गांव के छोटे से आंगन में उस दिन जैसे खुशियों ने अपना घर बना लिया था। हल्दी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और रंग बिरंगी झालरों से सजी दीवारें हर आने जाने वाले को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। घर के आंगन में औरतों के गीत, बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की व्यस्तता सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। आज नंदिनी की शादी थी। नंदिनी हमेशा से ही एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की रही थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों में कोई चमक दमक नहीं। बस सुकून था, एक ऐसा घर जहां उसे अपनापन मिले और एक ऐसा जीवन साथी जो उसके बिना कहे भी उसकी हर बात समझ सके। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके शांत स्वभाव में ही उसकी गहराई छिपी थी। अर्जुन, जो शहर में पला बढ़ा था, अपनी पढ़ाई और काम में हमेशा आगे रहा, लेकिन दिल के मामले में वह भी कुछ ऐसा ही चाहता था, एक सच्चा रिश्ता जिसमें दिखावे की जगह सच्चाई हो। जब वह पहली बार नंदिनी को देखने आया था तो उसने सिर्फ एक झलक में ही उसकी सादगी को महसूस कर लिया था। उस दिन नंदिनी जब चाय की ट्रे लेकर आई थी, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, आपको पढ़ना पसंद है? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी, और घर संभालना भी। बस उसी एक जवाब में अर्जुन को वह सच्चाई मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहा था। दोनों परिवारों ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। नंदिनी के पापा की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और बेटी को विदा करने के दर्द के भी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरी बेटी बहुत सीधी है, उसका ख्याल रखना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोला, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनी और फूलों से जगमगा उठा। मंडप सजा हुआ था और नंदिनी लाल जोड़े में किसी सपने जैसी लग रही थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए वह बस उसे ही देखता रह गया। दोनों अग्नि के सामने बैठे। मंत्रों की गूंज के बीच 7 फेरों की तैयारी हो रही थी। हर वचन के साथ उनके दिल एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। रसोई की तरफ से अचानक शोर उठा। आग लग गई। देखते ही देखते धुआं फैलने लगा और खुशी का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी हड़बड़ी में किसी ने चिल्लाकर कहा कि नंदिनी अंदर फंसी हुई है। यह सुनते ही अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। वह सीधे आग की लपटों की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अंदर धुएं से भरा कमरा, चारों तरफ आग की लपटें और एक कोने में डरी हुई नंदिनी। उस पल में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे बचाना। अर्जुन ने उसे संभाला और किसी तरह बाहर ले आया, लेकिन इस कोशिश में दोनों बुरी तरह झुलस गए। अस्पताल के कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में नंदिनी का दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसने जब खुद को आईने में देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। उसके चेहरे पर पड़े जलने के निशान उसके सपनों को तोड़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, अब वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। तभी अर्जुन कमरे में आया। वह खुद भी पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही अपनापन था। उसने नंदिनी को देखा और उसके पास जाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नंदिनी ने रोते हुए कहा, मेरा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हारे लायक नहीं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे दिल से की है, और वो आज भी वैसा ही है। यह सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था। बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ समय बाद उसी मंडप में, उसी अग्नि के सामने, उसने नंदिनी का हाथ थामा और बिना किसी झिझक के अपने वचन पूरे किए। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये 7 वचन सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होते, बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए होते हैं।